अरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते YouTube चैनल पे, जहाँ पे आप सीखते हैं इंग्लिश के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने शुरू करा था ग्रामर का सीरीज। ग्रामर के सीरीज के साथ साथ अब हम लोग देखेंगे कुछ वोकैबुलरी के सीरीज को। ग्रामर जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका वोकैबुलरी सेक्शन भी है, क्योंकि ग्रामर और वोकैबुलरी के कॉम्बिनेशन के साथ ही आपका अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो इंग्लिश में, तो उसके लिए आपका वोकैबुलरी स्ट्रांग होना जरूरी है। तो वोकैबुलरी के इस सेशन में आज हम लोगों के सामने है इडियम्स एंड फ्रेजेस का टॉपिक। इडियम्स एंड फ्रेजेस में हम लोग देख रहे होंगे अभी कट से रिलेटेड जो भी हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं उनको अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा पहला स्लाइड। पहले स्लाइड में जो पहला इडियम है आपके पास वो है कट अ फाइन फिगर। कट अ फाइन फिगर का मतलब क्या होता है? देखो, इडियम एंड फ्रेजेस में जो है ना, ये आप जो भी फ्रेज होंगे आपके, आप उसके लिटरल मीनिंग पे मत जाइएगा। लिटरल मीनिंग क्या होता है? लिटरल मीनिंग का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ पे नहीं जाएंगे। शाब्दिक अर्थ से जो डिफरेंट मीनिंग को वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा फ्रेज, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कट अ फाइन फिगर, अब अगर इसके लिटरल मीनिंग पे जाएंगे तो क्या होगा इसका मतलब? कट का मतलब होता है काटना, फाइन का मतलब बेहतर, फिगर का मतलब चित्र। इसका मतलब क्या हुआ? इसका लिटरल मीनिंग इसका क्या हो जाएगा? एक बेहतर चित्र को काट देना। तो ये तो गलत हो गई ना, लिटरल मीनिंग पे नहीं जाएंगे। इसका जो डिफरेंट मीनिंग है वो ये है कि टू लुक गुड, टू ड्रेस वेल। जब कोई इंसान अच्छा कपड़ा पहनता है, अच्छा दिखता है, उसका दिखावा अच्छा होता है, जब उसकी अपीयरेंस अच्छी होती है, तो उसके बारे में हम कहते हैं कि दैट पर्सन कट्स अ फाइन फिगर। ठीक है, एग्जांपल की हेल्प से हम यहाँ पे समझ सकते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि मिस्टर बंसल कट्स, यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर भी है। यहाँ पे मिस्टर बंसल सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब होना चाहिए था, तो मिस्टर बंसल के साथ यहाँ पे कट्स होना चाहिए था। ठीक है, तो मिस्टर बंसल कट्स अ फाइन फिगर व्हेन ही एंटर्ड द कॉन्फ्रेंस हॉल। ठीक है, कॉन्फ्रेंस हॉल में जब एंटर किया, किन्होंने एंटर किया? मिस्टर बंसल ने जब एंटर किया तो उन्होंने एक फाइन फिगर कट किया। दैट मीन्स व्हाट? कि वो अच्छे दिख रहे थे। ठीक है, अब आओ यहां पर एक कुछ कॉन्सेप्ट की बात भी करते हैं, ग्रामर के कॉन्सेप्ट की बात। एंटर वर्ड, ठीक है, एंटर वर्ड के साथ इनटू लगा देंगे। क्या लगा देंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। एंटर वर्ड के साथ इनटू लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाता है इंटरफेयर करना। फिर से बताना क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होगा इंटरफेयर करना, टू इंटरवीन, टू इंटरफेयर। ठीक है, और अगर हमें प्रवेश करने के बारे में लिखना है, प्रवेश करने के बारे में अगर हमको लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? इंटर, और इसके साथ हम किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। इस बात को नोट करके रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो मिस्टर बंसल थे वो क्या कर रहे थे? वो कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रवेश कर रहे थे। तो जब प्रवेश कर रहे थे तो हम वहां पे इंटर के साथ इनटू का यूज नहीं करेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे सिर्फ लिखेंगे इंटर, उसके बाद ऑब्जेक्ट द कॉन्फ्रेंस हॉल। वेरी गुड। ठीक है, तो इस इडियम का मीनिंग समझ में आया आपको? कट अ फाइन फिगर का मतलब होता है अच्छा दिखना, टू ड्रेस वेल, टू लुक गुड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अ कट अबव, अ कट अबव, अब लिटरल मीनिंग पे जाएंगे तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मीनिंग हो जाएगा लिटरल मीनिंग कि ऊपर में कट दिया, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। इसका मीनिंग जो होता है वो ये होता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु से थोड़ा बेहतर। अ कट अबव यानी कि थोड़ा बेहतर। ठीक है, A little better than someone or something। अगर किसी इंसान के बारे में बात करेंगे तो someone आ जाएगा, किसी नॉन लिविंग के बारे में बात करेंगे तो something आ जाएगा। तो किसी एक पर्टिकुलर चीज से थोड़ा बेहतर, जैसे मान लो कि मेरे पास दो पेन है मेरे पास, ये पेन दूसरे वाले पेन से थोड़ा बेहतर है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम बताएंगे कि ये पेन दूसरे पेन से a cut above है। यहां पर एग्जाम्पल के हेल्प से हम देख रहे हैं क्या है? A new government is a cut above the previous one। जैसे अभी चुनाव हो रहा है, अब चुनाव हो रहा है तो अब इसमें मान लिया कि अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में अभी भाजपा की सरकार है, अगर इसके जगह पे सपोज करिए कि अब समाजवादी पार्टी की सरकार हो जाती है, सपा की सरकार आ जाती है, और लोगों का अगर ऐसा मानना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार जो है वो भाजपा की सरकार से थोड़ी बेहतर है, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि समाजवादी सरकार के बारे में बोलेंगे कि दिस गवर्नमेंट इज अ कट अबव देन द प्रीवियस गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। यह है हमारा कट अ वाइड स्वेद। तो पहली बात तो स्वेद के स्पेलिंग को लेकर काफी कंफ्यूजन होती है कि SWATH होगा सर या SWATHE होगा, दोनों में से क्या होगा? ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। SWATH भी सही है, SWATHE भी सही है। हमारा ब्रिटिश इंग्लिश SWATH कहता है, वहीं हमारा अमेरिकन इंग्लिश कहता है कि SWA के साथ THE होगा। क्लियर? आइए इसकी मीनिंग के बारे में बात करेंगे। इसका मीनिंग होता है टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ अटेंशन।
अत्यधिक यानी कि काफी ज्यादा किसी का अटेंशन, किसी का ध्यान अगर अपने तरफ अट्रैक्ट करना हो, आकर्षित करना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? कट अ वाइड स्वेथ। सपोज करिए कहीं पे मीटिंग हो रही है, मीटिंग में एक मैनेजर बैठे हैं और एक मैनेजर के साथ अगर 10 मेंबर्स बैठे हुए हैं मीटिंग में, तो उसमें सपोज कीजिए कि मैनेजर का जो डिप्यूटी मैनेजर है, डिप्यूटी मैनेजर ने अपना जो प्रेजेंटेशन दिया, तो उसके प्रेजेंटेशन ने लोगों के अटेंशन को काफी ज्यादा अट्रैक्ट किया। तो वहां पे क्या हो जाएगा कि डिप्यूटी मैनेजर ने कट अ वाइड स्वेथ किया। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? अत्यधिक ध्यान आकर्षित करना, टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ अटेंशन। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। द न्यू मैनेजर कट्स अ वाइड स्वेथ व्हेन ही होस्ट्स मीटिंग्स। यानी कि जो नया मैनेजर है वो जब मीटिंग को होस्ट करते हैं तो क्या करते हैं? अत्यधिक ध्यान आकर्षित करते हैं लोगों का, इसलिए वहां पे लिख दिया गया कट्स अ वाइड स्वेथ। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है हमारा कट बोथ वेज। अब लिटिल मीनिंग पे जाएंगे तो कट बोथ वेज का क्या मतलब होगा? कि दोनों रास्तों को काट दो, दोनों तरीके से काट दो, ये हो जाएगा। बट कट बोथ वेज का मतलब होता है टू सर्व बोथ साइड्स ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। अब अगर मान लो कि कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है, उसमें दोनों तरफ, दोनों तर्क और वितर्क दोनों के बारे में अगर हम अपना विचार रखते हैं, इसका मतलब होता है कट बोथ वेज। सपोज करो कि एक टॉपिक दिया आज हमने आपको कि हु सर्व्स अ कंट्री मोर। एक देश की सेवा ज्यादा कौन करता है? एक किसान करता है या एक सोल्जर करता है, सैनिक करता है? कौन करता है बताइए? तो इसमें क्या है? आपको लगेगा कि सर सोल्जर करता है, कुछ को लगेगा कि सर किसान करता है। तो दोनों का इंपॉर्टेंस ज्यादा है ना। किसान भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है जितना कि सोल्जर इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो इस केस में सपोज करो कि आपको हमने कहा कि इस टॉपिक पे बोलो, किसी एक के बारे में बोलो, लेकिन आप कहोगे नहीं सर किसान भी है, नहीं सर सोल्जर भी है, यानी कि आप दोनों पक्ष के बारे में बोल रहे हो, दोनों साइड के बारे में बोल रहे हो। तो उस केस में क्या हो जाए? कट बोथ वेज। कट बोथ वेज का मतलब होगा कि दोनों पक्ष के बारे में बोलना। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? व्हेन द न्यू इंटर्न सेड when the new intern said cut both what sorry when नहीं है what है what the new intern said cuts both ways and we should think carefully about it। इसका क्या मतलब हुआ कि जो नया इंटर्न है वो जो भी बोलता है, वो जो भी बोलता है, सॉरी बोलता नहीं, उसने जो भी बोला, नया इंटर्न जो था उसने जो भी बोला, उसकी बातों ने क्या करा? उसकी बातों ने आर्ग्यूमेंट के दोनों पक्ष को सपोर्ट किया। ठीक है, तो कट बोथ वेज एंड वी शुड थिंक केयरफुली अबाउट इट। और उसके बारे में हमें ध्यान से सोचने की जरूरत है। क्लियर? अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स का लिटरल मीनिंग क्या हो जाएगा? कोनों को काट दो। तो कोनों को काट दो इसका मतलब नहीं होगा। इसका मीनिंग क्या होगा? कट कॉर्नर्स का मतलब हुआ टू इकोनोमाइज, टू नॉट स्पेंड मनी, यानी कि पैसे ज्यादा खर्च नहीं करने। जी हां, क्या होगा इसका मतलब? पैसे ज्यादा खर्च नहीं करने। कट कॉर्नर्स का मतलब हुआ कि पैसों में कटौती करना, पैसे का जो एक्सपेंडिचर है उसमें क्या करना है? कटौती करनी है। मीनिंग क्या होगा इसका? अच्छा, एग्जांपल क्या होगा इसका? एग्जांपल, इफ यू वांट टू एंजॉय योर हॉलिडेज, यदि तुम अपनी छुट्टियों को एंजॉय करना चाहते हो तो यू विल हैव टू कट कॉर्नर्स इन ऑर्डर टू सेव मोर मनी। तो ज्यादा पैसे बचाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? कट कॉर्नर्स करना होगा। मतलब वही है कि तुम्हें पैसे स्पेंड नहीं करने होंगे ज्यादा। ठीक है, आइए अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड है कट फ्रॉम द सेम क्लोथ। अब देखो, सपोज करो कि आप किसी दुकान पे गए, रेमंड की शोरूम पे गए, रेमंड की शोरूम पे गए और वहां पे आपने कहा कि सर मुझे एक सूट सिलवाना है, तो सूट के लिए आप मुझे कपड़ा दिखाओ। उन्होंने आपको एक बंडल दिखाया कपड़े का। अब उस कपड़े में से सपोज करो कि आप सूट नहीं सिलवाया आपने क्या करा? 2 ट्राउजर के लिए कपड़े ले लिए। तो ये कपड़ा 1 और ये कपड़ा 2। अब ये दोनों कपड़ा जो है सो क्या कहेंगे हम? कि ये दोनों जो अगर 2 ट्राउजर अगर सिल करके आएगा तो हम क्या कहेंगे? ये दोनों ट्राउजर जो है सो एक ही कपड़े से कटा है। दैट मींस क्या? कि दोनों ट्राउजर जो होंगे सो क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे, एक दूसरे की तरह ही होंगे, यानी कि दोनों में सिमिलैरिटी होगी। तो इसका मीनिंग भी वही होता है, टू शेयर अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज, यानी कि कई सारी समानताओं को, सिमिलैरिटीज को शेयर करना ही हमारा है कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ। ठीक है, तो राघव एंड रघु, एग्जाम्पल है आपका, रघु एंड राघव आर कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ एंड आर सिमिलर इन मेनी वेज विच मीन्स दे आर ट्विंस। अब 2 बंदे हैं, एक है राघव, दूसरा है रघु। राघव और रघु ये दोनों एक ही क्लॉथ से कट हैं, मतलब एक ही क्लॉथ से कटे हुए हैं। मतलब इन दोनों में क्या है? कई सारी सिमिलैरिटीज है, दोनों सिमिलैरिटीज को शेयर कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि दोनों जुड़ हुआ है। यहां क्या लिखा है? विच मीन्स दे आर ट्विंस। ठीक है,
आइए अगले स्लाइड पे चलते हैं। कट नो आइस विथ। अब कट नो आइस विथ का क्या मतलब हुआ कि बर्फ नहीं काटना, ऐसा? अरे नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी के ऊपर आपका कोई भी इंफ्लुएंस ना होना, यानी कि आपका कोई भी इंपैक्ट ना होना, यानी आपका प्रभावशाली ना होना। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हिज आर्ग्यूमेंट्स कट नो आइस विद हिज टीचर एंड प्रिंसिपल। अब उसका जो आर्ग्यूमेंट है, किसका आर्ग्यूमेंट? कोई पर्सन है जिसके बारे में कहा गया हिज, उस पर्सन का जो आर्ग्यूमेंट्स है, उसका जो तर्क है, ये कट नो आइस करता है किसके साथ? टीचर और प्रिंसिपल के साथ। तो टीचर और प्रिंसिपल के साथ उसका आर्ग्यूमेंट कट नो आइस करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस बंदे का जो आर्ग्यूमेंट है वो इंपैक्टफुल नहीं है, वो प्रभावशाली नहीं है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। कट वंस ओन थ्रोट। अब थ्रोट का मतलब क्या होता है? थ्रोट का मतलब होता है गला। तो वंस ओन थ्रोट का मतलब क्या हुआ? अपना गला काट लो। अपना गला नहीं काटना है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है टू एक्सपीरियंस सर्टन फेलियर। टू एक्सपीरियंस सर्टन फेलियर, यानी कि फेलियर को एक्सपीरियंस करना। यहां पे चीजें कुछ गड़बड़ हो गई हैं, इस एग्जांपल को काट देते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टन फेलियर। आफ्टर क्विटिंग द जॉब ही स्टार्टेड फीलिंग दैट ही हैज कट हिज ओन थ्रोट। जॉब छोड़ दिया, जॉब छोड़ने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने अपना गला खुद काट लिया। दैट मीन्स कि उसने फेलियर को फील किया, एक्सपीरियंस किया। उसने फेलियर को एक्सपीरियंस किया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आज के सेशन में हम लोगों के पास इतना ही था। कट ऑन्स थ्रोट, कट नो आइस विथ, कट फ्रॉम द सेम क्लोथ, कट कॉर्नर्स, कट बोथ वेज, कट अ वाइड स्वेथ, अ कट अबव, कट अ फाइन फिगर। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी हमारे सामने आज के क्लास में। तो अब समय आ गया है आप लोगों से विदा लेने का। अब मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए क्या भैया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने जितने भी आपके दिल के करीब लोग हैं सबको शेयर कीजिए। और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए बैठा है आपका भाई। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।